हेलो एवरीवन। आज कोई इंट्रो नहीं, कुछ नहीं, बस ये टॉपिक आ गया और यहाँ पे की जरूरत नहीं है। मेरी तबीयत बस थोड़ी सी ख़राब है और मैंने अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया है। आई होप कि मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुँच रही है, क्योंकि मैं कोशिश करूँ कि मैं अपनी जितनी आवाज़ निकाल सकती हूँ उतनी आवाज़ निकालूँ। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की एनर्जी आज मेरे अंदर नहीं है, तो ठीक है। Hello everyone, welcome back to my channel. I am Lavanya and you are watching the Lavanya Tube. अगर आपका भी कैबिन क्रू इंटरव्यू है और आप भी YouTube पे वीडियोस देख रहे हैं that what are the recent GD questions, GD topics that are recently asked in the cabin crew interviews, ठीक है। तो आप बहुत सारी अगर वीडियोस स्क्रॉल कर चुके हैं और आप क्वेश्चंस जानना चाहते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस गारंटीड आपसे पूछे जाएंगे, तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। और मैं आप लोग के सामने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट 99% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और इसमें से 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आपसे 100% पूछे जाएंगे। और इन क्वेश्चंस को पूछे बिना कोई भी कैबिन क्रू इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये 4 क्वेश्चंस जो मैं भी आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके चले गए इंटरव्यू में, तो ये समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब जो बाकी का काम है वो आपका कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स करेंगी। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. I personally has gone to around मैं रिसेंटली 2-3 इंटरव्यूज़ में गई और सब में क्वेश्चन पूछा जाता है दैट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो समथिंग अबाउट योर सेल्फ एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा ही जाएगा, और इसको कैसे आंसर करना है कि आपका आंसर इफेक्टिव भी रहे, इंप्रेसिव भी रहे और यूजलेस ना लगे. कुछ लोग माई सेल्फ में अपनी फैमिली के बारे में बताने लगते हैं कि उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, या वो सब चीज़ें बताने लगते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या जिस इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे पॉइंट्स हम लोग माई सेल्फ में इंक्लूड कर देते हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अबाउट अ फैमिली मेम्बर्स एंड व्हाट आवर फैमिली मेम्बर्स डू. अनटिल एंड अनलेस HR आपसे नहीं पूछता है अबाउट योर फैमिली, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स एंड वेस्ट ऑफ टाइम फॉर द HR. ठीक है. आप माई सेल्फ जब भी अपना बोलोगे या फिर आप जब प्रिपेयर करोगे, तो आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि जब भी आप वीडियो देखो तो पेन पेंसिल लेके बैठो. तो नोट इट डाउन. आप जब भी माई सेल्फ लिखते हो या प्रिपेयर करते हो, तो आप उसमें जब सबसे पहली चीज़ अबाउट लिखो दैट व्हाट इज़ योर, आप बताओ दैट व्हाट इज़ योर नेम, दैट आप कहाँ पे रहते हो, आपका बर्थ प्लेस क्या है. ठीक है. उसके बाद आप बताओ कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कहाँ क्या है, आपने कहाँ से एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ली हैं, रिसेंटली आप क्या कर रहे हो, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, उसका जॉब रोल क्या है आपका, और अगर नहीं कर रहे हो आप जॉब तो आप क्या कर रहे हो, आपकी किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप जो भी कर रहे हो वो चीज़ आप लिखो. उसके बाद टेल समथिंग अबाउट योर हॉबीज़, दैट व्हाट आर योर हॉबीज़, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम. उसके बाद आप बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें करना पसंद है. हाँ, दैट इज़ इन हॉबीज़. आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बताइए, आप बताइए अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताइए. तो इन सब चीज़ों को आप पॉइंट्स को इंक्लूड करके आप अपना एक इफ़ेक्टिव माई सेल्फ बना सकते हैं. ठीक है. इसमें फैमिली के बारे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है जो कि HR मेनली पूछते हैं मोस्ट प्रोबेबली PI राउंड में, पर्सनल इंटरव्यू राउंड में, कि दैट वाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें. उनके पास इतने सारे कैंडिडेट्स हैं जो मतलब बैठे हैं और आपसे शायद बहुत अच्छे भी हैं, तो फिर वो आपको क्यों हायर करें. तो आपको वो पॉइंट उन्हें बताना है कि वो आपको क्यों हायर करेंगे. उसके लिए आप बता सकते हो कि दैट यू आर अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन, और आप बहुत डिटरमाइंड हो, आप इस जॉब प्रोफाइल को कैसे सूट करते हो, कैसे आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए परफेक्ट हो. आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं कि कैसे आप बहुत ही एडजस्टेबल नेचर के हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. जो भी आप क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो वो सब आपको बोलना है, दैट वाई दे शुड हायर यू. बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि अराउंड 85-90% पूछा ही जाता है, दैट वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कंपनी. सपोज आप इंडिगो में अगर इंटरव्यू देने जाते हो, देन HR माइट आस्क यू दैट वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन इंडिगो. देयर आर लॉट्स ऑफ एयरलाइंस इन द इंडस्ट्री. देयर इज Akasa Air, Go First, Go, and we have Vistara, Air Asia, Air India, blah blah blah. Then why you only want to join Indigo?
सो एट दैट टाइम यू डोंट हैव टू से कि मुझे इंडिगो इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि इंडिगो की ड्रेस अच्छी है। आपको लॉजिकली बताना है कि आप इंडिगो क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। मे बी बिकॉज आप कुछ भी बता सकते हो, कोई स्टोरी बता सकते हो दैट इंडिगो इज़ वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन इंडस्ट्री इन इंडिया, या फिर इंडिगो ने रिसेंटली बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर ली है बहुत कम टाइम में, और ये आपको बहुत मोटिवेट करता है और आपको लगता है कि अगर आप इंडिगो से जुड़े रहोगे तो आपका करियर बहुत अच्छे से पुशअप होगा। ऐसे कुछ पॉइंट्स दे करके आप अपने पॉइंट को प्रूव कर सकते हो, या फिर आप कोई स्टोरी क्रिएट कर सकते हो दैट you have traveled in Indigo and you have seen that how the services are and you are very much motivated and you also want to serve the people and you want to work with the renowned company blah blah blah। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स दे करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन एंड कोई भी कैबिन क्रू इंटरव्यू इस क्वेश्चन के बिना तो आई गेस नहीं होता है। 99% ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, वाई अ कैबिन क्रू। और भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कैबिन क्रू ही क्यों। अभी ये नहीं बोलना है दैट आई डोंट वांट टू स्टडी मोर एंड आई जस्ट वांटेड टू गेट मनी दैट्स व्हाई आई एम जॉइनिंग कैबिन क्रू, नहीं ये नहीं बोलना है आपको, ठीक है। आपको ये देखो, थोड़ा लॉजिकल बोलो, थोड़ा अच्छा साउंड करो तो लगेगा दैट हाँ आप थोड़ा मेच्योरली चीज़ों को आंसर करते हो। ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है। यू कैन टेल दैट वाई यू वांटेड टू बिकम अ कैबिन क्रू बिकॉज व्हेन यू वर अ चाइल्ड। स्टोरी बता सकते हो दैट व्हेन यू वर अ चाइल्ड वंस यू ट्रैवल्ड इन इंडिगो एंड यू सॉ दैट हाउ एयर हॉस्टेस आर ऑपरेटिंग द फ्लाइट एंड यू गॉट वेरी मच मोटिवेटेड एंड दैट डे यू डिसाइडेड दैट you also wanted to become a cabin crew and you also wanted to serve the company, you also wanted to serve the people blah blah blah। ऐसे कुछ आंसर आप दे सकते हो, या फिर आप बता सकते हो कि आपने नीरजा मूवी देखी थी और आपको लगा कि वाओ नीरजा कितने अच्छे से मतलब कितना अच्छा काम करी है, हाउ शी इज़ वर्किंग एंड हाउ शी इज़ वर्किंग विद द नेशन, और कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें। और वो मूवी देख के आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हो और आप सोचते हो कि आई शुड ऑल्सो वर्क एज अ एयर हॉस्टेस, एज अ कैबिन क्रू। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, या फिर कुछ और पॉइंट्स लॉजिकली कुछ पॉइंट्स दे करके आप बता सकते हो, आंसर कर सकते हो क्वेश्चन को दैट वाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जो 99% आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जो माई सेल्फ वाला क्वेश्चन है ना, इसको ना हाईलाइट कर लो बिकॉज ये तो 100% पूछा ही जाएगा, और अगर आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके नहीं जाते हो देन ट्रस्ट मी आधे से ज़्यादा लोग तो सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो अपना माई सेल्फ ही नहीं बता पा रहे हैं। और एक और चीज़, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपका माई सेल्फ आपके रेज्यूमे से मैच करे। ऐसा ना हो कि रेज्यूमे में लिखा कुछ है बता कुछ रहे। तो फिलहाल के लिए बस इतना है, और अब मेरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, अब मुझे एनर्जी ड्रिंक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या नेक्स्ट किस टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर दीजिए। और परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, कैबिन क्रू प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, कैबिन क्रू सीरीज़ है पूरी, उसमें सारे क्वेश्चंस है, डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो उसमें जा करके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाना हमारा। और यार प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेट कर दिया करो मुझे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग लावण्या ट्यूब, टेक केयर।